भारत की आत्मा गांव में बसती है, जहां 60% आबादी निवास करती है, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों के पास अपनी आवासीय संपत्ति के कागजात नहीं हैं। अंग्रेजों के समय से देश के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का बंदोबस्त होता रहा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में गाँव की आबादी क्षेत्रों का सर्वे और मापन संपत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। फलस्वरूप अधिकांश ग्रामीण घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं हैं। मालिकाना हक की गांव की इस जरूरत को पूरा करेगी भारत सरकार की स्वामित्व योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीक के द्वारा की जाएगी, जो सर्वेक्षण और मापन की नवीनतम तकनीक है। इस देशव्यापी पैमाइश में भारत का पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। सटीक मापन के आधार पर गांव की प्रत्येक घर का संपत्ति कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से यह क्रांतिकारी कदम संपत्ति के मालिक को सुगमता से मालिकाना हक प्राप्त करवाएगा। इस मालिकाना हक से गांवों के निवासी अपनी संपत्ति का वित्तीय उपयोग जैसे कि ऋण लेने में सक्षम होंगे और गांवों के आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे। इससे संपत्तियों का कर के दायरे में आना और पंचायतों द्वारा आसानी से कर संग्रह संभव हो पाएगा। इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पाएंगी। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में हित वृद्धि होगी। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गांव का सटीक रिकॉर्ड और मानचित्र होगा, जिसका उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। हमारा देश बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्नत तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सशक्त पंचायतों से ही सशक्त भारत का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। नमस्कार, चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित की गई 24 अप्रैल 2020 को नई 2 योजनाओं के बारे में। 2 योजनाएं जो लॉन्च की गई, एक थी स्वामित्व और दूसरी थी ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इनमें मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। स्वामित्व क्या है? स्वामित्व वो है जो जमीन का मालिकाना हक देगी। यानी गांव में अभी भी कुछ लोग लाल डोरा के अंदर रहते हैं, उनको स्वामित्व नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनकी ज़मीन का। तो उस ज़मीन का जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा तो वो लोन फैसिलिटीज़ और अपने लैंड रिकॉर्ड्स को बेस में रखते हुए वो उसको बेच सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। जबकि दूसरी साइड ई ग्राम स्वराज, स्वराज मतलब खुद के हाथों में शक्ति और ग्राम गांव का, और ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, यानी अब सारा डाटा डिजिटलाइज हो जाएगा और जितनी भी डिटेल्स हो रही हैं, जितने काम हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, सारे काम अब हर कोई ऑनलाइन देख सकेगा। इसके लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इस वीडियो में हम नंबर 1 स्वामित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। 24 तारीख को लॉन्च करते ही इसके साथ में इसका फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया गया, जिसमें इसका नाम दिया गया स्वामित्व। इसमें स्वामित्व के हर अल्फाबेट का एक मीनिंग निकाला गया है, जो है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेज एरियाज। सो इन सभी को जोड़ते हुए एक मालिक बनाया जा रहा है और ये स्वामित्व स्कीम इसी को रिप्रेजेंट करती है। इसको छोटे भाग में देखें तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा। ये रहेगा कि इसमें हर गांव को चुनने के द्वारा मैपिंग किया जाएगा। उसमें से सबसे पहले जितनी भी सरकारी जगह होंगी उनको चिन्हित करके रखा जाएगा। फिर ड्रोन की सहायता से पूरे गांव की मैपिंग की जाएगी।
और मैपिंग करके पूरे गांव का रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए जारी करते हुए श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया, या उन्होंने उसके साथ मैसेज भी दिया है कि इसमें आज़ादी के 75वें वर्ष 2022 तक ग्रामोदय से भारतोदय का लक्ष्य लेते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसी दिशा में इसके सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार आईएएस ने भी मैसेज दिया है कि ये लोगों को शक्ति प्रदान करेगा और बाद में यह उनके आर्थिक और सामाजिक उन्नति में सहायक होगा। अब इसके लिए क्या किया गया है कि इसमें पूरा का पूरा कार्य ड्रोन टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर होगा और ये पूरे देश में 2020 से लेकर 2024 के बीच में पूरा कर लिया जाएगा, जिसको 4 फेजेज में डिवाइड किया गया है। और पहले फेज में 80 करोड़ रुपए की लागत के साथ पहला पायलट फेज शुरू किया गया है। अब इस पूरे कार्यक्रम को, पूरी स्कीम को लागू करते हुए इसमें दिखाया गया है कि इसमें चार फेज को पूरा करते हुए पूरी स्कीम में कितने लोग, कितने स्टेक होल्डर्स, किस तरह से मीटिंग मैनेजमेंट काम करेंगी। इसमें नोडल मिनिस्ट्री पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगी, सर्वे ऑफ इंडिया रहेगा, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहेगा, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट होगा, लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होंगी, प्रॉपर्टी के ओनर यानी हमारी प्रॉपर्टी हम होंगे, ग्राम पंचायत होगी यानी हमारे सेलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और एनआईसी जो उसका डिजिटलाइज डाटा रखेगी, और जो अन्य साथ में होंगे जो इसके कार्य करने में सहायक होंगे, उन सभी को इसके साथ रखा गया है। यानी ये सब मिलजुल करके इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड कवरेज क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा कि आज तक जिन लोगों के पास किसी भी तरह का लैंड रिकॉर्ड नहीं था, उनके पास लैंड रिकॉर्ड होगा तो वो बैंकों से लोन ले सकेंगे और इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी, अपनी संपत्तियां बेच सकेंगे, उससे उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इससे दूसरी ओर गांव में जो भी जिस भी तरह से टैक्स किया जाता है, लिया जाता है, वो डिजिटलाइज फॉर्म में आसानी से लिया जा सकेगा, उसकी अच्छी गणना की जा सकेगी। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हुए एक बड़ी स्कीम लॉन्च की गई है। इसका सबसे मेन उद्देश्य रहा है, अभी तक जितने भी वीडियो देखे हैं सभी में कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जिसने ज़मीन पर कब्जा कर लिया वही उसका मालिक हो गया। लेकिन इसके बाद ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। जिस तरह शहरों में एक बार ज़मीन बट गई उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब उसको सेलिंग और परचेजिंग किया जा सकता है। लेकिन गांव में क्या है, जिस आदमी के पास पावर है, जो किसी को धमका देता है, गरीब आदमी को धमका देता है, तो गरीब उस जगह को छोड़ के कहीं ना कहीं चला जाता है और उसके ऊपर अमीर या शक्तिवान जो पावरफुल पर्सन है वो कब्जा कर लेते हैं। तो इससे इस तरह के डिस्प्यूट्स और ख़त्म हो जाएंगे और जितने भी इस तरह के लीगल केस बनते जा रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये कहाँ तक कवरेज करेगी? ये पूरे भारत के 6,62,000 विलेजेस को कवर करेगी। इसमें पहले फेज में 2020-21 में 6 राज्य रखे गए हैं, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और इसमें ये हर विलेज को पूरा कवर करेगी। और इसके कवरेज के लिए 4 फेज के मैं बता देता हूँ। 2020-21 में ये 6 स्टेट्स को कवर करते हुए लगभग 1,01,097 विलेज कवर करेगी। अगले साल 2021-22 के फेज में 20 राज्यों के 2,47,707 विलेजेस को कवर करेगी। थर्ड फेज में 2022-23 में 18 राज्यों के 1,95,691 विलेजेस को कवर करेगी। और लास्ट फेज में बाकी बचे 2023-24 में 18 स्टेट्स के बाकी बचे हुए सभी गांव 1,17,667 विलेजेस को कवर करते हुए पूरे देश को लाल डोरा मुक्त करके सभी लोगों को उनकी संपत्ति से रूबरू करवा देगी। और इससे जितनी भी बेनामी संपत्तियां हैं वो सबकी सामने भी आ सकती हैं। अब इन चीज़ों को जब कोई भी योजना लॉन्च की जाती है
तो लोगों के मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भर दिए जाते हैं। इससे ये हो जाएगा, गवर्नमेंट आपका ये छीन लेगी, गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहती है, गवर्नमेंट ऐसा करेगी। ये सब उन्हीं के मन में आते हैं जिनको कुछ खोने का डर रहता है। तो हर किसी को खोने का डर नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक सही जानकारी पहुँचे, जिसमें इसके लिए गवर्नमेंट भी प्लान करती है। और उन्होंने प्लान किया है कि पहले 2 महीने में इस ड्राफ्ट को, इस फ्रेमवर्क को पूरा लागू किया जाएगा। तो उसके साथ साथ शॉर्ट फिल्म्स इश्यू की जाएंगी, लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाया जाएगा, सर्वे के वीडियोस जारी किए जाएंगे, लोगों तक डिजिटलाइज मैसेज वगैरह से, वीडियोज से इन्फॉर्म किया जाएगा और उन्हें अवेयर किया जाएगा कि ये उन्हीं के भले के लिए है। इसमें किसी भी तरह से किसी भी गरीब का, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसमें हर किसी का एक सही दिशा में बढ़ने वाला फायदा है, जो आगे जा कर के सभी को दिखाई देगा कि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। अब इसके लिए 2 मैनेजमेंट कमेटीज होंगी, एक नेशनल लेवल, एक स्टेट लेवल। जो नेशनल लेवल होगी उसको कहा जाएगा नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और स्टेट को स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। नेशनल पूरे देश के अंदर जितने भी होंगे, काम हो रहे होंगे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, ग्राम पंचायत के थ्रू, सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, तो वो उनको अंडर में रखेगी। जबकि स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट और नीचे हो रहे विलेज के बेस के सभी कार्यों को देख रेख करेगी। इसको 3 फेजेज में रखा गया है। एक है प्री सर्वे एक्टिविटीज़ होंगी, सेकंड एक्टिविटीज़ जो सर्वे में रहेंगी और थर्ड पोस्ट सर्वे एक्टिविटीज़ रहेंगी। मैं आपको बता दूं प्री में क्या रहेगा। प्री में पहले MOU साइन किया जाएगा, किसके साथ, कि कौन सी कंपनी किस तरह से कौन से विलेजेस का डाटा कलेक्ट करने वाली है। फिर उसके बेस पे वहाँ पर वो अपने मैनेजमेंट इशू करेंगे और उस मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देने के लिए 2 वीक का टाइम डिसाइड किया गया है। उसके बाद सर्वे के लिए गांव की आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और गांव में जा कर के सर्वे किया जाएगा। अब किसी भी तरह का सर्वे में डिस्प्यूट्स आते हैं तो उनकी इंक्वायरी वगैरह होगी और वो वहीं पर छोटे लेवल पर ही वहीं पर सॉर्ट आउट किए जाएंगे। और इस तरह से पूरा पोस्ट सर्वे एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हुए लास्ट में लोगों तक अपने लैंड रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेट्स पहुंच जाएंगे। इसको पूरी तरह से इस तरह से दिखाया गया है कि पहले लीगल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि गांव में अब इस तरह से आइडेंटिफिकेशन की जानी है। इसका काम ग्राम सभा करेगी और ये लीगल नोटिस प्रॉपर्टी सर्वे के लिए इशू किया जाएगा। जब इसके बाद इस तरह से काम होते हुए जब इसके आइडेंटिफिकेशन कर ली जाएगी, जितने भी गवर्नमेंट एरियाज़ हैं, गली हैं, स्ट्रीट्स हैं या ओपन एरियाज़ हैं, उनको अलग करके मैपिंग के लिए रेडी हो जाएगा, चुना डाल दिया जाएगा। तो फिर परमिशन लेके, सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन लेके ड्रोन से मैपिंग की जाएगी और ड्रोन से मैपिंग होने के बाद सभी के एक आईडी इश्यू कर दी जाएगी और आईडी इश्यू होने के बाद 2D 3D मैप इश्यू करके उनको सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर उनको किसी भी तरह की आपत्तियां हैं तो वो सभी आपस में यहाँ तक सुलझा लेंगे कि वहाँ पर लोकल लेवल पर सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको सॉर्ट आउट करेगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो वो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में वो इंक्वायरी जाएगी और लास्ट में जितने से ही केसेस मिल जाएंगे उनके इस कार्ड्स इश्यू कर दिए जाएंगे। और अब देखिए, इसमें मैं आपको दिखा दूं कि टाइम टेबल भी पूरा सेट किया जा चुका है। यहाँ T0 मतलब लॉन्च टाइम से स्टार्ट होने के समय से, और ये 24 अप्रैल से शुरू हो गया है। लॉन्च ऑफ ड्रोन समावित स्कीम T0 यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब ये नेशनल लेवल, स्टेट लेवल सब इनके फ्रेमवर्क के अंडर में है और ये पूरा 2 महीने तक T0 + 2 मंथ्स यानी फर्स्ट 2 मंथ्स में ये काम पूरा कर लेना है। इसमें हम देखेंगे किस तरह टाइम शेड्यूल डिसाइड किया गया है। स्टेट लेवल भी पहले 2 महीने में पूरा काम करेगा,
सारे डैशबोर्ड इसी टाइम में 2 महीने में हो जाएंगे। अब ये T1 आ गया है। T1 मतलब साइन इन ऑफ MOU बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में MOU होंगे और ये 1 महीने का टाइम है और इस दिन से लेकर के T1 स्टार्ट हो गया है। यानी अब सारी बातें MOU की डेट से स्टार्ट होंगी और उसके बाद कितना टाइम लगेगा, यहाँ कोर्स नेटवर्क बनाया जाएगा, यानी डिसाइड किया जाएगा कौन इसको ड्रोन के साथ काम करेगा और ये 10 महीने में पूरा हो जाएगा। हर चीज़ के फर्स्ट फेज में मोस्टली 10 मंथ्स टाइम दिया गया है और इसी तरह हर फेज का 1-1 साल का टाइम दिया है। अभी दिखा दूँ मैं आपको। ये अथॉरिटीज़ को सेफ्टी पर्पज़ और सारी चीज़ों के लिए पहले टाइम में स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। इसकी कोई भी कंस्ट्रक्शन का, इंस्टॉलेशन का कोई भी काम है वो पहले 9 मंथ्स में फिनिश हो जाएगा। यहाँ आप देखिए लार्ज स्केल मैपिंग यूजिंग ड्रोन से होनी है जो विलेजेस की, वो T1 यानी MOU साइन होने के पहले 10 मंथ्स में, और फिर ड्रोन के साथ काम पूरा होने के सारे अब ये 2 महीने में पूरा हो जाएगा ड्रोन लागू करना। फिर ये तो सारी प्री सर्वे थी, यानी स्कैनिंग द अवेलेबल एंड हैबिटेट मैप एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट 7 मंथ्स। फिर लीगल नोटिस इशू करने, ग्राम पंचायतें वगैरह सब इशू करेंगी, वो 7 से 8वें महीने तक हो जाएगा। फिर उनके बाद मार्किंग होगी, मार्किंग ऑफ प्रॉपर्टी बाउंड्रीज विद चुन्ना लाइन एंड ऑनर बिफोर द ड्रोन फ्लाइंग इन द एरिया। और फ्लाइंग इन द एरिया सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन ली जाएगी और ये सारा साइन होने के 9 मंथ्स में होगा और सर्वे एक्टिविटीज़ पहले 10 मंथ्स में फिनिश हो जाएंगी। अभी नीचे अब देखिए जितने भी अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन आएंगे उनको ग्राउंड ट्रूथिंग में 6.3.67 में ग्राउंड ट्रूथिंग के जरिए वैलिडेट किया जाएगा और ये सारा ग्राम पंचायत के थ्रू होगा और इसमें सर्वे ऑफ इंडिया साथ में रहेगा और स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और ये टाइम 1 यानी साइन इन के 10 मंथ्स तक। अब पोस्ट सर्वे एक्टिविटीज़ में हो रहा है, ये क्या होना है, मिलजुल के इनका सारा ओनरशिप डिसाइड कर देंगे और फिर वो बाद में सर्टिफिकेट किस तरह से इश्यू किए जाने हैं वो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा पहले 10 मंथ्स में। और ये फाइनल हो जाएगा सारा, यानी MOU साइन होने के 2 महीने पहले और 10 महीने वो, तो यानी 1 साल। और किस तरह से सर्टिफिकेट इश्यू किए जाएंगे वो दिखा देता हूँ। हार्ड कॉपी मैप्स ऑन 1:500 स्केल में मिलेगा, 4 नंबर्स ऑफ ईच फॉर अ विलेज ऑन गुड क्वालिटी 90 GSM पेपर अलॉन्ग विद PDF कॉपी, यानी अच्छे से मिलेगी। और ये तहसील और सब तहसील इस तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जाएगा डाटा पूरा। और ये प्रॉपर्टी टैक्स और एसेट रजिस्टर ऑफ ग्राम पंचायत ये अपडेट करते रहना है ग्राम पंचायत को। ये सारा टाइम 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। T1 + 10 मंथ्स का मतलब यही है कि उसके 10 महीने तक ये पूरा काम हो जाएगा और रेगुलर अपडेशन ऑफ मैप कंटिन्यू स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता रहेगा। तो अब जो टाइम बांट दिया गया है कि किस काम को कितने दिन में और कौन से प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा, उसके बाद कमेटी डिसाइड की गई है, जिसमें पहली कमेटी नेशनल लेवल की रहेगी, जिसमें एक चेयरमैन रहेगा जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रहेगा, जो श्री सुनील IAS हैं। और उसके साथ में उनके साथ 10 मेंबर भी काम करेंगे, जिनमें ASFA मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और अदर रिप्रेजेंटेटिव होंगे और एक मेंबर सेक्रेटरी भी रहेगा। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ACS रेवेन्यू होते हुए ये इनके चेयरमैन रहेंगे और इसमें इनके साथ में 7 मेंबर होंगे और एक मेंबर सेक्रेटरी काम करेगा। इसमें एक पिछली बात मैं बता दूं, जो नेशनल लेवल कमेटी होगी वो हर 3 महीने में एक बार मीटिंग करेगी, बैठक करेगी और रिपोर्ट्स को देखेगी। जबकि इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो भी इश्यू जो आ रहे हैं उनको मंथली सॉर्ट आउट करेगी और वो हर महीने एक बार बैठक करके उसके रिपोर्ट देखेगी, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो कमेटी बन रही हैं उसका चेयरमैन होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या DC डिप्टी कमिश्नर।
उनके साथ में 5 मेंबर होंगे, एक मेंबर सेक्रेटरी होगा और जिसके साथ एक स्पेशल मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होगा सर्वे ऑफ इंडिया की साइड से, और ये भी महीने में एक बार प्रोग्रेस रिपोर्ट रेडी करेगी। अब मैं बता दूं, इस तरह से हर साल के हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया 4 फेजेज हैं, 2020-21, 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, और इस तरह से विलेजेस को बांटा गया है 4 फेजेज में रखते हुए ईयर वाइज अलग अलग। पहले फेज में 6 राज्य, दूसरे फेज में 20 राज्य, तीसरे फेज में 18 राज्य, चौथे फेज में फिर 18 राज्य बांटते हुए सारे देश के 6,62,000 गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। जब ये कार्य पूरा शुरू होने वाला है तो इसमें कोर्स को नेटवर्क किया जाएगा, जिसके लिए पूरे 5 साल के लिए पूरा प्लानिंग की गई है और जिसका उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसकी राशि होगी 120 करोड़। यानी अगले 5 साल के लिए उनको किसी भी तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म बनाना है और किसी भी तरह का उनको पावर बैकअप चाहिए या IT हार्डवेयर यूज करने वाले हैं, वारंटी उनके 5 साल की रहेगी और उसका सारा प्रोसेस 120 करोड़ रुपीज़ है। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो लार्ज स्केल मैपिंग होगी, यानी गांव में ड्रोन की सहायता से जितनी भी मैपिंग की जाएगी उसके लिए पर विलेज 4,800 रुपीज़ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी कलेक्शन किया जा रहा है गवर्नमेंट का। तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि जो भी उसको काम करने गया है उसको पर विलेज 4,800 रुपीज़ इश्यू किए जाएंगे। ये सारे खर्चे उनसे अलग हैं जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होते हैं और उनकी एक्सपेंडिचर लिस्ट के साथ 10 स्पेशल नोट्स दिए गए हैं। क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि कौन से खर्च या एक्सपेंसेस अंडर आएंगे या कौन से नहीं आएंगे। ये 10 के 10 दिए गए हैं। जैसे उनको कोई सैलरी नहीं दी जा रही है, किसी तरह के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, जैसे बोर्डिंग लॉजेज का है, फूड का है, कम्युनिकेशन का है, तो उनको दिया जाएगा। इस तरह के 10 ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, दिए गए हैं, बताए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउटफुल सिचुएशन ना क्रिएट हो। उसके बाद फ्यूचर अपडेशन ऑफ प्रॉपर्टी डाटा एंड मैप्स, यानी एक बार ये पूरा डाटा बन जाएगा तो इसके बाद कौन इसका हैंडल करेगा। इसके हैंडल करने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट रेवेन्यू को दी गई है, या वही उसके ऊपर जो भी अपडेशन का कार्य होगा, या चाहे जो छोटे से छोटा इधर से उधर संपत्ति बेची जाएगी, तो सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया है। और हाँ, एक मेन बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो पीछे एक प्रोजेक्ट बेस पे हुआ था सिरसी हरियाणा में, करनाल के सिरसी गांव में, तो वहाँ पर जितने राज्यों की जितने घरों की डिटेल्स आई थी उनमें सबसे मेन चीज़ रही थी क्या क्या पूछा जाता है। लोगों के मन में डाउट आते हैं कि ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, इस तरह से ये प्रॉब्लम आएंगी, ये आएंगी। तो इस तरह से कुछ नहीं है, हमारी बेसिक डिटेल्स ही पूछी जाती हैं कि आप BPL में आते हो या नहीं आते, आप ओल्ड हो, आपके घर नाम है और आप ओल्ड हो, आप पेंशन लेते हो, ओल्ड एज पेंशन लेते हो, या कोई विडो लेडी है तो वो कितनी पेंशन लेती है, नहीं लेती है, कोई डिसेबल है या नहीं है, किसी का घर जो बना हुआ है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है या नहीं बना है, उनके घर में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है प्रोवाइड है या नहीं है, या उनके घर में टॉयलेट बना हुआ है या नहीं, क्योंकि अभी स्वच्छ भारत के तहत शौच मुक्त भारत भी बनाने का कार्य चल रहा है। तो ये भी देखा जा रहा है कि किसके घर में टॉयलेट है या नहीं है। इस तरह से एक एक छोटी छोटी डिटेल्स फाइंड आउट करके एक अच्छा निर्णय लिया जा रहा है ताकि हर छोटी से छोटी डिटेल हो और बाद में अगर कोई प्लान किया जा रहा है तो उसको आसानी से लागू किया जा सके। तो इस तरह की कोई भी डिटेल अगर आपसे पूछी जाती है तो ये मत सोचिए कि हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दें। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमेशा बाद में बहुत गलत इफेक्ट देती है। कई बार हम उसका बेनिफिट लेने से वंचित रह जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह की बातों का ध्यान रखते हुए हमें ध्यान देना है कि इन्होंने इस योजना को पूरा समय पूर्वक ही प्लान करके रखा है कि कब से कब तक शुरू हो करके कब तक ये फिनिश हो जाएगी। यहाँ देखिए, इसमें पूरा 31 मार्च 2021 9th पॉइंट में लार्ज स्केल मैपिंग यूजिंग ड्रोन्स 304 days मीन्स आफ्टर 304 days 31st March 2021 इवनिंग 5 o'clock इट्स विल बी क्लोज फर्स्ट लेवल फर्स्ट फेज। यानी एक साल का एक फेज
वो पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह से इन्होंने टाइम दिया हुआ है, पहले ही पूरा टाइम निर्धारित कर दिया गया है ताकि योजना में देरी ना हो। अब वे 8 बिंदु जो पूरी रूपरेखा का स्पष्टीकरण करते हैं कि सरकारी निर्देश क्या आएंगे, कैसे ये काम करेगा, किस तरह से ये लागू होगा, किस तरह से इसके सॉर्ट आउट्स हो सकते हैं, किस तरह से ये लागू करके लोगों को बेनिफिट देगा। तो देखिए चलते हैं। पहला है, किसी भी गांव स्टेट को लाल डोरा मुक्त करना है, उसके लिए सबसे पहले उस गांव की मसावी सीजरा सर्वे ऑफ इंडिया को स्कैनिंग करने के लिए सौंपना है ताकि सर्वे ऑफ इंडिया उसे स्कैन करे और इस बात का ध्यान रखे कि स्कैन करने से पहले हमें लाल डोरे में से जो ज़मीन हमने इधर से उधर की है या डाटा ले लिया है या भरा जा चुका है उनको काट दिया जाए, ताकि इसके बाद जो मैपिंग होगी वो सिर्फ ऐसे प्लेसेस की होगी जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या पहले ही मान लिया अभी लाल डोरा में कुछ पार्ट्स को कट कर दिया गया है या बढ़ा दिया गया है तो उसकी डिटेल पूरी दी जानी है। इसको सीजरा बोलते हैं। ये पहले बनाया गया है, आज़ादी के बाद इसको बनाया गया था और एक कपड़े पे मैपिंग की जाती थी और ये पूरे गांव का, खेती की ज़मीन का, गांव की ज़मीन का लेखा जोखा होता है। तो जो भी जिसकी भी लोकेशन जहाँ भी होती है, अगर किसी का हेर फेर हुआ है तो उसको कट कर देना और जिसके नहीं मैपिंग हुई है आज तक तो उसको फाइंड आउट करने के लिए स्कैन किया जाएगा। पहला पॉइंट ये था। तो दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं, यानी गांव के बाहर, गांव के कॉर्नर्स पे जितने भी पत्थर वगैरह लगे हैं उनको ग्राम पंचायत की सहायता से अच्छे से मिलान करवाना है ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और बाद में जितने डाटा कलेक्ट कर लिए जाएंगे उनके बेस पे सभी में तालमेल बैठाया जाएगा। स्टेप 3 होगा कि पंचायत विभाग द्वारा पंचायती राज एक्ट 1994-95 की धारा 26 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करके 1 महीने के अंदर, उसके बाद जैसे ही नक्शा तैयार कर लिया जाएगा, ग्राम पंचायत एक नोटिफिकेशन इशू करेगी कि ग्राम सभा इस तरह से आप अपना, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो 1 महीने तक यहाँ पर आकर के इसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर 1 महीने तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं आती है कि हमें कोई डाउट नहीं है तो वही नक्शा फाइनल मान लिया जाएगा। तो इस तरह से पंचायत विभाग उसको लागू करेगा। नंबर 4 है, सर्वे ऑफ इंडिया जैसे ही जब सर्वे करने जाएगी तो सबसे पहले चुनाव वगैरह मार्किंग करेगी उसके द्वारा, और ये काम भी गांव की ग्राम सभा करेगी, पंचायत करवाएगी। सर्वे ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलने के बाद ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी और जो भी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होगी उसको कोड नंबर दिया जाएगा और साथ में नक्शा रेडी किया जाएगा और वहीं पर उसका फील्ड बुक भी रेडी किया जाएगा ताकि बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए। ये सारी प्रोसेस ऑब्जेक्शन से पहले ही हो जाएगी। अब नंबर 5 आती है। सभी को ये एक प्रॉब्लम रहती है कि हमें इस तरह से प्रॉब्लम आएंगी, किसी के नाम पे कोई ज़मीन है, किसी के हक में है, किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है या किसी ने डिटेल्स दी थी रॉन्ग हो गई, अरे हम तो आज अलग हो रहे हैं, हमारे पूरा परिवार अब तो टूट रहा है। कोई चाहता है मेरा नाम नहीं, मेरे फैमिली का नाम, मेरे पापा का नाम पे मुझे ज़मीन करवानी है। कोई चाहता है मेरे नाम पे नहीं, मुझे अपने बेटे के नाम पे ज़मीन करवानी है, मैंने गलती कर दी। तो इस तरह का कोई भी गलती आती है तो स्टेप नंबर 5 में रहेगी कि पूरी मैपिंग होने के बाद, नंबर अलॉट होने के बाद, आईडी अलॉट होने के बाद किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रुथ वेरिफिकेशन होगी जो लोकल लेवल पर सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लोग आएंगे, साथ में रहेंगे, ग्राम पंचायत साथ में होगी। इस तरह से वेरीफाई किया जाएगा कि कौन झूठा है कौन सही है और ये ज़मीन किसके नाम पर है। तो इस तरह से अगर आपके पास उसके सही प्रूफ है कि मेरे पास मेरी ज़मीन थी, मैं इतने सालों से इसके ऊपर रह रहा हूँ, या आपके पास किसी भी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप दिखाएंगे, तो इस तरह से आपके हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इसमें इन्होंने 8 पॉइंट दिए हैं, मैं एक एक करके पढ़ के सुना देता हूँ। और ये पूरे ऑब्जेक्शन 30 डेज के लिए वैलिड रहेंगे। 30 डेज के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन लागू नहीं होगा। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम गलत हो गया हो, खुद का हो गया हो, मम्मी पापा, पति, हस्बैंड, वाइफ, किसी का भी कोई गलत हो गया हो तो ठीक करवाया जा सकता है। किसी को ये लगे कि मेरी बाउंड्री अच्छी नहीं आई है, मेरी बाउंड्री इससे ज़्यादा है, तो वो उस पर भी कोई एतराज़ है तो वो विदिन 1 मंथ शो कर सकता है। किसी को लगे कि मेरी खुद की अलग आईडी दे दी, मुझे परिवार के साथ रहना है, मेरी परिवार की आईडी एक दे दी, मुझे अलग रहना है, तो सब अलग अलग करवा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं। इस तरह का कोई भी आईडी का काम हो। और किसी को लगे कि मुझे संयुक्त पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली में आईडी दी जानी थी, मुझे उसमें जाना था, तो
एक साथ रहना है, उसकी आईडी में ऐड होने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यानी अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी वो करेक्शन के लिए थी। या किसी को लगे कि मेरा एरिया कम बताया गया है जबकि मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है, मैंने तो इतनी मपवाई थी, या मेरे पास कम है लेकिन ज़्यादा आ गई है, तो एक सही इन्फॉर्मेशन सामने आ सके इस तरह से बताना है, क्योंकि बाद में एक गलत इन्फॉर्मेशन बाद में सभी को परेशान करती है। 6 नंबर पर, यानी किसी भी एक ही आईडी पर कब्जा 2 या 2 से अधिक लोगों का और नाम एक का ही दर्ज हो गया हो। एक ही आईडी पर 2 के बीच केस चल रहा हो और 2 के बीच में कब्जा हो और आईडी सिर्फ एक को इश्यू कर दी तो दूसरा बुरा मानेगा, तो दूसरा उसको ऐतराज में डाल सकता है कि मुझे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। और 7वां वही है, कब्जा किसी और का है और व्यक्ति दूसरे का नाम दर्ज हो गया, और तो अब वो दूसरा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाल सकता है। और किसी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर सिविल कोर्ट में उनके ऊपर केस चल रहा होता है, तो उनका प्रॉपर्टी का आईडी नंबर तो दे दिया जाएगा, लेकिन उसके प्रॉपर्टी कहाँ डिप्टी कमिश्नर और या मजिस्ट्रेट के अंडर में उसका केस चलता रहेगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन वहीं से होगा। नंबर 6 रहेगा, ऑब्जेक्शन जितने भी सुन लिए जाएंगे उनके बाद कोई भी मिस्टेक्स मिलती हैं तो उनको ग्राम पंचायत क्या करेगी, अपने रिकॉर्ड में भी और सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे रिकॉर्ड जो उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है उसमें ठीक करवाएंगी। और इस सारे का लास्ट हेड होगा कलेक्टर यानी मजिस्ट्रेट, तो वो वहाँ पर उसको सारा जितना भी डाटा कलेक्ट किया है उसको सही करने की जिम्मेवारी डीएम की दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की दी गई है, कलेक्टर की दी गई है। नंबर 7, किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन होंगे तो वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे और सॉर्ट आउट होने के बाद जैसे ही सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा, ओनरशिप डिसाइड कर दी जाएगी, उसके लिए पंचायत विभाग के थ्रू होगा जो भी काम होगा, वो फाइनेंशियल कमिश्नर है, रेवेन्यू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या अदर स्टेट्स के होंगे, या रेवेन्यू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उनके स्टेट्स के कैपिटल्स के लिए भेजा जाएगा। वहाँ से ऑर्डर पास होने के बाद ग्राम पंचायत क्या करेगी, उस प्रस्ताव को लेकर के रिकॉर्ड में लगाएगी और फिर उन सारे रिकॉर्ड्स के बेस के ऊपर एक सर्टिफिकेट कहाँ, तहसील में या सब तहसील में रजिस्टर्ड करवाएंगे। और ये सारा रजिस्टर्ड करवाने का काम पंचायत के द्वारा जो भी हेड बनाया गया है कि ये काम इसको दिया गया है वो करेगा और उसी के थ्रू ये काम हो सकता है। कोई ये नहीं कि हर कोई अपना अपना केस वहाँ लेके घूम रहा है वो कर रहा है, नहीं, ये सारा ग्राम पंचायत के थ्रू होगा। लास्ट 8 स्टेप, जो लाल डोरे का सर्वे ऑफ इंडिया और पंचायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है, ये सारा काम पूरा होने के बाद पंचायत उसका मेंटेन रखेगी। आगे से जो भी आगे फ्यूचर में जो भी चेंजेज आएंगे उनका रिकॉर्ड अप टू डेट अपडेटेड करती रहेगी, उसका काम पंचायत को ही दिया जाएगा और वो अपने लेवल पे करेगी। और इसके बाद ये सारा डाटा क्या हो जाएगा, एक एक करके पहले ग्राम पंचायत, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तो इस तरह से इनके पास रहेगा। और फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंचायती राज और स्टेट पंचायती राज, ये सभी इसको अपने पास सुरक्षित रखेंगे। और आगे भविष्य में आने वाली कोई भी योजना आती है जिसमें इनकी आवश्यकता पड़ती है कि हमें एक पाइपलाइन दबानी है तो कौन सा रास्ता कहाँ से निकाला जा सकता है, हमें एक रेलवे लाइन बिछानी है, कोई गांव तो नहीं आ रहा, गांव के पास से कौन सी ज़मीन कैसी है, तो वो सब डिटेल्स शेयर की जा सकती हैं। तो इस तरह का ये प्लान है जो लोगों को फायदा करेगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध ये है कि लोग आपको नेगेटिविटी फैलाने के लिए आएंगे कि ऐसा कर देगी गवर्नमेंट, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि देश की हर संपत्ति की पहचान दिलाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना स्वामित्व योजना को सफल बनाने में पूरा सहयोग देना है, ताकि एक भी गलत सूचना ना जाए। आप भी अगर किसी के बारे में जानते हो कि उसकी सूचना गलत है तो आप इन्फॉर्म कीजिए, आपकी डिटेल से हाइड रखी जाएंगी, किसी को बताया नहीं जाएगा। और इस तरह की डिटेल्स के बेस पे एक देश में सही डाटा करके
डिजिटलाइज किया जाएगा देश को, और ये देश को एक नए दौर में ले जाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश आगे बढ़ेगा और सभी को इस पे नाज होगा कि समय के अनुसार हम कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और